अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूँ सनिया अशफाक और आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी क्रिस्पी चिकन फ्राइड, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। चिकन ब्रोस्ट भी कह सकते हैं आपको। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही कमाल की ये रेसिपी है। आप इसको ट्राई करेंगे, बनाएंगे तो यकीनन आप बाज़ार का चिकन जो रोस्ट किया हुआ KFC का, मैकडोनल्ड्स या किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट से जो मिलता है आप उसको भूल जाएंगे। ये मेरी गारंटी है। मैं आपको ये दावा करती हूँ आपके साथ कि आपको ऐसी रेसिपी कोई भी नहीं बताएगा। तो चलें आज की हम रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, चिकन क्रिस्पी चिकन के लिए मैंने सबसे पहले लिया है चिकन 100 ग्राम मैंने लिया है और इसमें 3 टेबल स्पून जाएंगे दही के और हाफ़ टी स्पून इसमें अदरक पाउडर जाएगा, हाफ़ टी स्पून इसमें लहसुन पाउडर जाएगा। आप इसको फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट भी 1 टेबल स्पून ले सकते हैं। इसमें 1 टेबल स्पून जाएगा सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी काली मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर और 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा सूखा धनिया पाउडर। और इसमें हमने शामिल करना है विनीगर, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून। जी, सबसे पहले हम लेते हैं अपना चिकन। जैसे ये लेग पीस बड़े होते हैं तो इसको मैं दरमियान से ऐसे कट लगाऊंगी ताकि अंदर से अच्छे तरीके से ये फ्राई हो जाए। ऐसे इसको मैं कट लगा लूँगी। और बाकी पीसेस जो मैंने चिकन के लिए हैं वो नॉर्मल हैं, छोटे हैं, इसलिए इनको कट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको बाउल में डाल लेते हैं और इसमें मैं शामिल करूँगी दही। 3 टेबल स्पून दही इसमें हम शामिल कर देंगे और कटोरी को अच्छे से साफ़ करेंगे। जैसा कि हमेशा मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि कोई भी खाने की चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला की रहमतें हैं, बरकतें हैं, नेमतें हैं, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। ठीक है जी। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, इसको हम शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून सूखा धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर, इसको इसमें शामिल कर देंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा अदरक का पाउडर और लहसुन पाउडर हाफ़ टी स्पून। इन सब चीज़ों को डाल के और इसमें शामिल करूँगी मैं 3 से 4 टेबल स्पून इसमें विनीगर। वो इसलिए कि चिकन को जब हम मैरिनेट करेंगे तो ये इसको अच्छे से अंदर तक गला देगा और जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये जल्दी से फ्राई हो जाएगा, अंदर से ये कच्चा नहीं रहेगा। बहुत अच्छा इसका टेस्ट और फ्लेवर भी आता है। आप सिरके की जगह पे फ्रेश लेमन जूस भी 3 टेबल स्पून इसमें यूज़ कर सकते हैं। जी, अब मैं इसको सारे को अच्छे से मैरिनेट कर लूँगी। इसको मिक्स कर लेंगे हम। जी, बहुत अच्छे तरीके से चिकन को मैंने मैरिनेट कर लिया है और अब हम इसको कवर कर देंगे। मैरिनेट होने के लिए इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए हम इसको रूम टेम्परेचर पे ही छोड़ देंगे ताकि अच्छे से चिकन अंदर से मैरिनेट हो जाए। जो भी हमने इसमें मसाले यूज़ किए हैं उसका सारा टेस्ट फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। मैं इसको 3 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देती हूँ। जी व्यूअर्स, चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका है। इसको तकरीबन मैंने 3 घंटे रखा है और ये देखें बहुत अच्छे से मैरिनेट हो गया। इसमें एक्स्ट्रा पानी जो था वो भी सारा ये देखें चिकन ने छोड़ दिया है। अब हम इसको कोटिंग के लिए लेंगे मैदा, जो कि मैंने तकरीबन हाफ़ केजी मैदा लिया है। हाफ़ केजी मैंने मैदा लिया है और इसको अच्छे से मैंने स्टेन कर लिया है, छान लिया है। इसमें हाफ़ टी स्पून में मैं नमक ऐड करूँगी। ज़्यादा नमक इसमें नहीं डालना और सबसे अहम जो है ये इसकी कोटिंग का मरहला है, इसको आपने गौर से देखना है। और इसमें हाफ़ टी स्पून में काली मिर्च पाउडर ऐड करूँगी और इसमें हाफ़ टी स्पून में लहसुन पाउडर डालूँगी। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हाफ़ टी स्पून इसमें लहसुन पाउडर जाएगा और इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। याद रखिएगा सबसे अहम मरहला जो है अब ये कोटिंग का है और आपने इस प्रोसीजर को अच्छे से फॉलो करना है और अच्छे से देखना है। बहुत अच्छे तरीके से मैं सारे मैदे को इसमें सारी चीज़ों को मैदे के अंदर मिक्स कर लूँगी। जी, मैंने बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है।
और अब हमने लिया है एक सादा बोल, सादा साफ़ पानी एक बोल में, और ये हमारा चिकन है। चिकन को हम पकड़ेंगे, एक पीस इसका चिकन का लेंगे ऐसे। इसका सारा पानी जो इसी में हम रिमूव कर लेंगे और इसको मैदे में अच्छे से कोटिंग करेंगे। बहुत अच्छे से दबा के हमने इसकी कोटिंग करनी है ताकि बहुत अच्छे तरीके से पूरे चिकन के ऊपर इसकी तय बन जाए मैदे की। ये देखें, और इसको ऐसे हमने अच्छे से झाड़ लेना है और इसको पानी में डिप करना है अच्छे से ताकि सारा चिकन गीला हो जाए ऐसे। और इसको वापस हमने मैदे में डालना है और दोबारा मैदे के ऊपर इसके अच्छे से हमें कोटिंग करनी है। तो याद रहे, आपने जब इसके मैदा दोबारा करना है तो इसको आपने ऐसे दबा के अच्छे तरीके से इसके ऊपर मैदे की कोटिंग करनी है ऐसे। और इसको आपने ऐसे अच्छे से झाड़ लेना है ताकि ये देखें जो चिकन का वो जो KFC वाला बन जाते हैं बबल्स, वैसे इसके ये देखें बन गए हैं। इसको अच्छे से हमने ऐसे झाड़ लिया। इसको ज़्यादा प्लेट में निकाल लेंगे, ऐसे हम प्लेट में रख लेंगे। और इसी तरह बाकी पीसीस को भी लूँगी मैं। पहले आपने एक बार जितने पीसीस को आपने फ्राई करना है, जस्ट उतने ही पीसीस को आपने ये कोटिंग करनी है। ये नहीं कि आपने सब पीसीस को पहले कोटिंग करके रख लिया है और जितने फ्राई के लिए रख डाल लिए हैं पैन में, ठीक है, बाकी पड़े हुए हैं। नहीं, ऐसा करेंगे तो आपकी कोटिंग बहुत हार्ड हो जाएगी, सख्त हो जाएगी, पत्थर की तरह हो जाएगी। ठीक है, आपने कोटिंग इसकी साथ साथ करनी है। इसी तरह से हम सादे पानी में इसको डिप करेंगे और फिर इसको मैदे के ऊपर फिर दोबारा हम कोटिंग कर लेंगे अच्छे से दबा के ऐसे मुट्ठी की तरह, जैसे ऐसे आपने इसके ऊपर मैदे की कोटिंग करनी है और इसको फिर दोबारा ऐसे आपने झाड़ लेना है ताकि जितना भी है सारा वो अच्छे से खुश्क मैदा झाड़ जाए। ऐसे ही मैं बाकी पीसेस को भी 2 और पीसेस को कर लूँगी। जी व्यूअर्स, मैंने सारे ये देखिए चिकन को मैंने लगा लिया है मसाला और अब मैं इसको फ्राई करूँगी। ऑयल मैंने पहले ही गर्म करने के लिए रख लिया है और ये देखिए ऑयल इतना गर्म होना चाहिए कि जब हम इसमें डालें तो ये फ़ौरन बबल आना शुरू हो जाए। 2 मिनट के लिए हम फ्लेम हाई रखेंगे, उसके बाद हम फ्लेम लो कर देंगे क्योंकि हमारा चिकन जो अंदर से कच्चा है। 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम से हम इसको पकाएंगे। उसके बाद में मीडियम फ्लेम पे इसको 10 से 12 मिनट के लिए हमें इसको फ्राई करना है। व्यूअर्स, आपने इसको ऑयल में डालने के फ़ौरन बाद इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना, कम से कम तब तक जब तक आपको फील ना हो कि इसका कलर गोल्डन हो चुका है। आपने इसको फ़ौरन उलट पुलट करना शुरू नहीं कर देना। अभी मैंने इसका लो फ्लेम कर दिया है, आपको इसके बबल से फील हो रहा होगा। अब इसको लो फ्लेम पे मैं इसको 4 से 5 मिनट पकाऊंगी, लेकिन अभी मैं इसकी साइड अभी भी चेंज नहीं की। 3 मिनट हो चुके हैं, अभी भी इसकी मैं साइड चेंज नहीं की। मज़ीद इसको 2 मिनट और पकाऊंगी, फिर इसकी मैं साइड चेंज करूँगी। जी बस अब मैं इसकी साइड चेंज करूँगी और जब आपने इसकी साइड चेंज करनी है तो आपके हाथ बिल्कुल खुश्क होनी चाहिए, पानी नहीं लगा होना चाहिए, वरना आपको पता है कि पानी की स्टीम पड़ने से ऑयल चटकता है। तो ये देखें, और आराम से मैं सारी पीसेस की साइड चेंज कर लूँगी। लाइट गोल्डन कलर आया है, ये देखें, इसकी साइड चेंज करके इसी तरह मैं इसको दूसरी साइड के लिए 4 से 5 मिनट के लिए इसको पका लूँगी ताकि अच्छे से चिकन अंदर तक टेंडर हो जाए, पक जाए, अच्छा ना रहे। हम इसकी साइड चेंज कर रही हूँ और देखिए कितना ज़बरदस्त इसका गोल्डन कलर आ चुका है। ऐसे ही इसकी सारी साइड चेंज करूँगी और इस साइड से भी इसको मैं मुझे 2 मिनट के लिए कलर से इसको फ्राई करूँगी। चिकन
से तेल करूँगी ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो नीचे निकल जाए। और अब मैं आगे इसको गार्निश कर दूँगी। जी व्यूअर्स, ये देखिए हमारा चिकन रोस्ट रेडी है। आप भी ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका चिकन रोस्ट कैसा लगा। इसको कैसे के साथ यूज़ करें, गार्लिक सॉस के साथ यूज़ करें, बहुत मज़ा आता है इसका। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।